सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 5 पाठ 8 जिसका नाम है प्रिया की डायरी। आज हम प्रिया की डायरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसका परिचय भी कराऊंगा और सो पाठ वाचन भी करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं पाठ को शुरू करता हूँ। कहती है कि इस पाठ में डायरी लेखन के माध्यम से जल संकट की समस्या से निपटने के उपाय बताए गए हैं और इसके साथ ही जल की आवश्यकता तथा महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी सीधा सीधा यह कहना है कि हमें जल का उपयोग कैसे करना है, बचत कैसे करना, उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो आइए मैं पाठ को शुरू कर रहा हूँ। इस पत्र के माध्यम से देखिए डायरी कैसे समझा रही है प्रिया जो है। आज सुबह उठकर जब मैं मुँह धोने के लिए स्नान घर में गई और नल खोला तो देखा कि नल में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, ठीक है। मैंने माँ को बताया। माँ ने और मैंने मिलकर मोहल्ले के हैंडपम्प से पानी भरा ताकि प्रतिदिन के जल से होने वाली जरूरी कार्य किए जा सके। जैसे सुबह उठा वो स्नान घर में गई तो एक बूंद भी पानी नहीं था। तब उसको क्या करना पड़ा, बाहर में जाकर हैंडपम्प यानी चापाकल के द्वारा बहुत से पानी लाए। अब देखिए क्या होता है। इसी कारण आज मुझे विद्यालय पहुंचने में भी देर हो गई थी। अध्यापिका ने मुझसे देर आने से कारण पूछा। मैंने अध्यापक को सारी बात बता दी। अध्यापिका ने सीट पर बैठने के लिए कहा, ठीक है बच्चों, कहा। अध्यापिका ने सीट पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने आज का पाठ पढ़ाया और कहा कि कल हमें जल संरक्षण के विषय में बताएंगे। छुट्टियां हुई और हम अपने अपने घर आ गए। फिर देखिए क्या आता है आगे। रोज की तरह सुबह उठकर मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हुई और समय पर विद्यालय पहुंच गई। जल संरक्षण के विषय में, जल संरक्षण या जल का बचाव करना, जल संरक्षण के विषय में जानने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी, यानी उत्सुक थी। हौसला अंदर से था कि जल को कैसे बचाएं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमें जल अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे। हिंदी की अध्यापिका कक्षा में आई। उन्होंने बताया, जल ही जीवन है। पानी के बिना मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकेंगे। यह सब जानते हुए भी हम रोज बहुत पानी व्यर्थ ही बहा देते हैं, यानी बेकार, व्यर्थ मतलब बेकार बहा देते हैं। बढ़ती जनसंख्या और उद्योग के कारण पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल की बचत करना जरूरी है। जल को प्रदूषित होने से बचाने तथा जल की बचत करने को ही जल संरक्षण कहा जाता है। अब देखिए जल संरक्षण की परिभाषा। जल को प्रदूषित होने से बचाने तथा जल की बचत करने को ही हम जल संरक्षण कहते हैं। तभी मैंने अध्यापिका से जल संरक्षण के उपाय के बारे में पूछा। अध्यापिका ने बताया, यदि हम कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो सरलता से जल की बचत कर सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। पौधों को पानी देना आदि कार्यों के लिए उपयोग किए गए जल का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी जैसे आपने कपड़ा धो लिए तो जो शेष पानी बचता है वो पौधे में डाल दीजिए, तो उससे भी जल का बचत हो सकता है। नहाने, कार, स्कूटर आदि धोने के लिए पाइप या सीधे नल के पानी के स्थान पर बाल्टी तथा मग का प्रयोग करना चाहिए। मग से डालोगे तो हिसाब से डालोगे, उसी उतना ही खर्च होगा, लेकिन नल से, पाइप से डालोगे तो अथाह पानी की बर्बादी हो जाती है। वर्षा के जल को घर की छतों पर इकट्ठा कर उसका उपयोग करना चाहिए। अधिक वर्षा लाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। तभी घंटी बज गई थी। अध्यापिका ने कहा कि कल वे हमसे अवश्य पूछेगी कि
हमें पानी बचाने के लिए किन किन बातों का पालन किया। ऐसा कर अध्यापिका जी चली गई। हम सब आपस में बात करने लगे। छुट्टी के बाद हम सब घर आ गए। ठीक है, अब फिर देखिए आगे क्या होता है। आज सुबह ब्रश करते हुए मैंने रोज की तरह नल को खोला ही छोड़ दिया। अचानक आज आया तो मैं भी पानी बर्बाद कर ही रही हूँ। जल्दी से मैंने नल बंद किया। अब मैं पानी का महत्व जान चुकी हूँ। कुछ समय बाद भावेश नहाने लगा। उसकी बाल्टी का पानी बहता जा रहा था। मैंने स्नान घर में जाकर नल बंद कर दिया। मैंने भावेश को समझाया, उतने ही पानी का उपयोग करो जितने की ज़रूरत हो। जैसे ही छत की टंकी का पानी गली में गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने तुरंत भागकर मोटर को स्विच बंद कर दिया और मैंने कुछ पानी व्यर्थ होने से बचा लिया था। यह सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी अपने घर के बाहर पेड़ लगाना चाहती हूँ ताकि पानी की कमी को पूरा करने के लिए की कोशिश में मैं भी अपना योगदान दे सकूँ। आपका मित्र प्रिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये पत्र जो है पानी बचाने के अपने मित्र को लिखी है। अब इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें ध्यानपूर्वक और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।